नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। एक नजर देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हरियाणा पंजाब में SYL मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जिसमें केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखेगी। 4 जनवरी को SYL पर केंद्र सरकार के बीच हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें दोनों राज्यों के CM ने अपना पक्ष रखा था। पीएम मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में तकरीबन 59,600 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक में सिंचाई, पीने के पानी और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का करेंगे उद्घाटन। इसके बाद पीएम मोदी मुंबई जाएंगे, जहां कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता के नदिया जिले में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में की मुलाकात। उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाए जाने पर दी शुभकामनाएं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद संजय भाटिया, बनवारी लाल, कमल गुप्ता सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। अमित शाह के दौरे को लेकर हरियाणा बीजेपी ने शुरू की तैयारी। दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जोशीमठ में 849 इमारतों में दरारें आ गई हैं। अब तक 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। 615 कमरे का स्थायी राहत शिविर बनाया गया, जहां पीड़ित लोगों ने रखा गया है। जोशीमठ में जिन घरों में दरारें आई हैं, उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में जंतर मंदिर पर ओलंपिक खिलाड़ियों का धरना, रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का धरना। कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने कहा, कई दिनों से खिलाड़ियों को दबाया जा रहा है। कहा, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है बल्कि फेडरेशन से है। फेडरेशन की तानाशाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। वहीं खिलाड़ी साक्षी मलिक ने फेडरेशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि फेडरेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है। विनेश फोगाट ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, कुछ लोग कोच खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। फेडरेशन अध्यक्ष ने भी लड़कियों का शोषण किया है। जिन खिलाड़ियों का शोषण हुआ है वो साथ दें। खिलाड़ियों के आरोप पर बृजभूषण शरण सिंह की सफाई, आरोप क्या है मुझे नहीं पता, किसी भी खिलाड़ी का शोषण नहीं हुआ। एक भी खिलाड़ी सामने आए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। ओलंपिक में विनेश को नोटिस देना मजबूरी थी। इस प्रकरण में बड़ी साजिश है। जो फैसला लिया गया है, खिलाड़ियों को बताया गया है, किसी भी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी। कमजोर राज्यों को मौका देने की कोशिश। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव की घोषणा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान। नागालैंड में, मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। मनप्रीत बादल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री पीयूष की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर ली है। बुधवार को समालखा में चुलकाना धाम गांव में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां कमेटी के प्रधान रोशन बाल ने ग्रामीणों के साथ CM त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन डेयरी विकास राज्य मंत्री संजीव बालियान ने झज्जर में सांसद अरविंद शर्मा के साथ लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उनकी समस्याओं का भी समाधान निकाला। संजीव बालियान ने लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कल कहा कि वो खाप से जुड़े हैं और खाप का सम्मान करते हैं। वहीं फैमिली आईडी को लेकर आ रही समस्याओं पर कहा कि फैमिली आईडी का सरलीकरण हो गया है। इसके लिए वो सरकार से मिलने हल कराने का प्रयास करेंगे।
अंबाला के बलदेव नगर में स्थित सरकारी स्कूलों में साइंस म्यूजिशियन स्थापित किया गया है, जिसमें एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1 लाख बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया, इस म्यूजियम में 35 मॉड्यूल्स लगाए गए हैं और छात्रों को प्रैक्टिस नॉलेज मिले, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया, 9वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथियां। 23 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा, 22 मार्च तक चलेगी परीक्षा। फरीदाबाद में पार्किंग में बैठे ठेके के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 16 की बजाय 14 लाख की बोली लगाने वाले को ठेका, तीसरे नंबर को बोली लगाने वाले को दिया गया ठेका। नियमों का उल्लंघन करके दिया गया पार्किंग का ठेका। पहले और दूसरे बोली दाता की जमानत राशि की वापस, 10 लाख रुपए भी जमानत राशि की गई वापस। सरकार को लगाया गया करीब 35 लाख रुपए का चूना। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में इंद्री खंड के सरपंचों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय के प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के पास सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद चेयरमैन चरखी दादरी के 2 वार्ड के पार्षद ने नगर परिषद चेयरमैन पर भेदभाव के आरोप लगाए। पार्षदों ने सफाई कर्मचारी नहीं भेजने को लेकर चेयरमैन के खिलाफ रोष जताया। पार्षदों का कहना है कि शाम के समय हाजिर के दौरान वार्ड में सफाई कर्मचारी में नहीं भेजा जाता है। पार्षदों का कहना है कि वार्ड में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमाई हुई है और अब लोग परेशानियां झेल रहे हैं। गुना के आहुलाना सरकारी शुगर मिल परिसर में किसानों ने गन्ने का शव बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया गया तो 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में विरोध जताया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण नरवाल ने कहा कि बार बार मांग करने के बावजूद सरकार गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही है। ऐसे में गाँव-गाँव जाकर प्रचार किया जा रहा है। कैथल में सभी किसान संगठन ने मिलकर शुगर मिल में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और गन्ने का समर्थन मूल्य 450 प्रति क्विंटल करने की मांग की है। शुगर मिल में इकट्ठा होकर सभी के गत होकर फैसला लिया गया कि 20 जनवरी से पूरे हरियाणा की शुगर मिल को ताला लगाकर अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ने के लिए बहादुरगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन का 14वां दिन है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं धरने स्थल पर बैठी हैं। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि सरकार ने उन्हें मुआवजा बेहद कम दिया है, इसीलिए मजबूरी में धरना देने के लिए बार बार घर छोड़कर यहां पर आ जा रही हैं और जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक वहीं रहेंगी। पलवल के गांव मिंटकौला औरंगाबाद में दिल्ली मुंबई बड़ौदा केएमपी और डीएनडी एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर 80 गांवों के किसानों का धरना प्रदर्शन 18 में से दिन हो गया है। रेवाड़ी में बावल एसडीएम ने शीतकालीन अवकाश के मद्देनजर स्कूलों को औपचारिक निरीक्षण के लिए भेजा है। एसडीएम संजीव कुमार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के अलावा अन्य विद्यार्थियों की भी उनको घर भिजवाया। चरखी दादरी के चोजू कला में अवैध खनन के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। कागजों में गड़बड़ी के चलते 5 लाख रुपए जुर्माना सहित 5 दुकानों को किया गया सील। नशा मुक्त अभियान पर एंटी नार्कोटिक्स सेल अंबाला ने 11 ग्राम हेरोइन जब्त किए हैं। युवक को भी जब्त किया है।
नशा तस्कर को रिमांड पर लेकर पुलिस पता लगाएगी कि आरोपी हेरोइन किससे खरीदता है और किसे बेचता है, ताकि नशे के कारोबार को बंद किया जा सके। सोनीपत में राठ थाना रोड पर नवजात शिशु का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, नवजात के शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 318 के तहत केस दर्ज कर दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी को पुलिस इस वक्त खंगाल रही है। टोहाना में चौखंडी मोहल्ला के रहने वाले खानचंद ने अपनी बेटी पर जमीनी विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। खानचंद ने बताया कि वो अपने घर में अकेला था, तभी उसकी बेटी ने उस पर आकर गाली गलौज शुरू कर दिया। वो जमीन का हिस्सा देने की मांग करते हुए धक्का मुक्की करने लगी। टोहाना में पुलिस ने फायरिंग और 50 लाख की फिरौती मांगने के मुख्य आरोपी रोहित को डांगरा रोड स्थित बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के पेश किया गया है। पुलिस की टीम ने डागरा रोड पर गश्त के दौरान आरोपी को काबू कर लिया है, जिसकी तलाशी अभियान जारी है। उसके आसपास से 315 बोर का पिस्तौल बरामद किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुड़ी हुई है। अब तक 6 लोग गिरफ्तार। सिरसा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां तेजधार हथियार के बल पर बदमाशों ने एक व्यापारी को पीटा। दूसरी वारदात में बदमाशों ने महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। करनाल में पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। सिरसा के कानवाली मंडी में हुए गैंग वॉर को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव तिलमिला गए। होडल की अपराध शाखा पुलिस ने उजीना नहर पर नाका लगाकर 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो आए दिन गांजे की तस्करी करते हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की अदालत में पेश करके ये संबोधित किया ताकि अपराधी का खुलासा हो सके। कुरुक्षेत्र के भाखड़ा नहर में युवक गाड़ी के चलते डूब गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर गाड़ी को वहां से निकाला। करनाल के भोला खालसा गांव में बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 20 से 20 महिला पुरुष और बच्चे शामिल थे। सिलेंडर फटने से घायल 5 लोगों की हालत गंभीर, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। करनाल की शिव कॉलोनी शास्त्री नगर में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से किया हमला। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल। पुलिस युवक पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। यमुनानगर के साडौरा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत।
वहीं डंपर के पीछे आ रहे दूसरे डंपर ने दूसरे घायल युवक को भी कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पलवल में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार वकील पर दर्जन भर युवकों द्वारा हमले का गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस का कहना, दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने पर गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर बुलाया जाए। चरखी दादरी की 6 मुख्य सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। 2 साल बाद भी निर्माण नहीं होने की वजह से वाहन चालकों को हो रही काफी परेशानी। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायत कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहां से गुजरने वाले बाइक चालक करीब 1 महीने से 10 के करीब गिरकर घायल हो चुके हैं। भिवानी में किसानों की सरसों की फसल खराब हो गई है। इस दौरान किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर 50,000 की मांग की। फतेहाबाद में पाला पड़ने से आलू की फसल को 30% नुकसान हुआ है।